2 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट ओम बिरला अपनी कुर्सी पर ठीक से नहीं बैठ पाए हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि ये कुर्सियां खाली हैं, या फिर ये कह ले कि ये खाली कुर्सियां ही इस वक्त भारत सरकार के आगे का सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ी मुसीबत का जीता जागता प्रमाण है। क्यों संसद से अंदर से लेकर संसद परिसर यानी कि मकर द्वार पर संसद के बाहर तक विपक्ष ने सरकार की नींद हराम कर रखी है। दोस्तों, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री सदन में आओ, प्रधानमंत्री सदन में आओ, ये नारे लोकसभा में भी गूंज रहे हैं, राज्यसभा में भी गूंज रहे हैं और संसद परिसर में गूंज रहे हैं। पूरा का पूरा संसद है, जो संसद भवन है, वो इन नारों से गुंजायमान हो गया है। क्यों? क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो या पूरा इंडिया गठबंधन हो, वो एक सवाल पूछ रहा है कि गृह मंत्री संसद में आ क्यों नहीं रहे हैं। वो गृह मंत्री जिनसे मजबूत कोई गृह मंत्री बताया नहीं जाता था, वो छुप क्यों रहे हैं। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी तो इतनी नाराज हो गई कि अमित शाह से तू तड़ाक पर उतर गई। क्या है, सुनना नहीं है? चुप करो प्लीज प्लीज। वेयर इज द होम मिनिस्टर? अगर आप ऐसा बोलेगा, सवाल कर लो, बुलाओ उसको, बुलाओ होम मिनिस्टर को। तुम मेरे सवाल नहीं सुनना चाह रहे, बुलाओ होम मिनिस्टर को। वेयर इज द होम मिनिस्टर? सवाल इस बात की है, बच्चों पे गोली चलाते हैं आप लोग। हालत ये होगी दोस्तों कि आज जो प्रश्नकाल शुरू हुआ, मात्र 2 मिनट के अंदर संसद को स्थगित कर दिया गया। अमूमन संसद 12 बजे के लिए स्थगित होती है, आज तो 2 बजे के लिए कर दी गई। मतलब सरकार भी क्या स्वीकार कर रही कि उसके बूते का नहीं है संसद चलाना। ये देख लीजिए, 2 मिनट के अंदर ओम बिरला यहाँ कुर्सी से उठकर चले गए। और तो और संसद नहीं चलने देनी है, ये स्ट्रैटेजी पहले ही बन गई विपक्ष की। तो संसद भवन के बाहर किस तरह से मोदी शाह सदन में आओ के नारे लगाए गए हैं। यहाँ प्रियंका गांधी मौजूद है, विपक्ष के सारे सांसद मौजूद हैं, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं यहाँ पर। और ऑर्डर किसने दिया टीयर गैस चलाने का, पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, इस मुद्दे को लेकर संसद भवन के अंदर विपक्ष के लोगों ने इस तरह से नारेबाजी की। हालत ये दोस्तों कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रमोद तिवारी खड़े हुए। उन्होंने आर्टिकल 75 का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो सदन में जवाब देने के लिए बाध्य है। तो संसद में गृह मंत्री आ क्यों नहीं रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे हैं कि गोली चलाने का यानी कि टीयर गैस चलाने का किसने आदेश दिया? सर, कई दिनों से सदन में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष लाख प्रयास कर रहा है कि सदन शांतिपूर्वक चले, परंतु ये एक जिद पर अड़े हुए हैं। और एक मतलब अब देखिए इस समय क्या हो रहा है। आपकी परमिशन से मैं बोल रहा हूँ, You are really speaking? आपकी परमिशन से मैं बोल रहा हूँ और ये हंगामा कर रहे हैं। मान लो, देखिए कुछ बात हो जाए। आर्टिकल 75 देख लें संविधान का कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है सदन के प्रति। हम यही तो कह रहे हैं। अब अभी लीजिए, यही तो मैं कह रहा हूं। देख लीजिए, अब मैं खड़ा हूं, परमिशन से खड़ा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं और तरुण चुग जैसा सीनियर मेंबर। प्लीज अटैच टू द चेयर। सर, तो हम साफ कहना चाहते हैं कि मंत्रीगण सामान्यता उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं सदन के प्रति। यही तो कह रहा हूं मैं, और यही भारत का संविधान कह रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, छात्रों पर बुलेट फायर हुआ, तो अमित शाह जी आए और जवाब दें। गृह मंत्री का गृह मंत्रालय का जवाब जितेंद्र सिंह क्या देंगे। दोस्तों, ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी राहुल गांधी ने फिर से एक वीडियो ट्वीट कर दिया। उस वीडियो में, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, एक बच्चा है जिसको पुलिस वाले ऐसे पकड़कर पटक रहे हैं जमीन में, पीठ के बल में। बहुत सारे एडिट्स भी चले इंस्टाग्राम में उसके। फिर वो बच्चा, तब टीनेजर है, बिल्कुल ही जेनजी छोटा बच्चा है, वो हाथ में ऐसे तिरंगा लेकर खड़ा हो जाता है। वो वीडियो शेयर किया राहुल गांधी ने कहते हुए
स्टूडेंट्स को न्याय चाहिए। एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगरानी में एक हाई पावर्ड कमेटी हर हाल में बनाई जानी चाहिए कि आखिर छात्रों पर, स्टूडेंट्स पर इस तरह की बर्बरता क्यों की गई। मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? मतलब संसद के अंदर राहुल गांधी ने कल पूरा दिन जो बयान दिया, उनका केंद्र अमित शाह थे। उसके बाद वो आज फिर यही मुद्दा उठा रहे हैं। संसद के बाहर विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, राज्यसभा में इसी मुद्दे को लेकर हंगामा हो रहा है। बट पॉइंट ये कि अमित शाह आ क्यों नहीं रहे? जरा आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर मैंने कल के जब राहुल गांधी बोल रहे थे ना, उस वक्त से निकाली है। आगे की बेंच कौन बैठा हुआ है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कैबिनेट में जो भी फैसला होता है, कोई भी फैसला होता है, उसके लिए पूरा केंद्रीय कैबिनेट उसमें शामिल होता है। लेकिन चलिए, राजनाथ सिंह का इससे कोई मतलब नहीं है। बगल में कौन बैठे? संसदीय कार्य मंत्री। चलिए, संसद चल रही, संसदीय कार्य मंत्री। लेकिन ये है ना आगे वाली बेंच, इसमें अमूमन मोदी जी जब बैठते हैं, अगर बैठ गए तो, मोदी जी कहीं बैठते, संसद तो आते नहीं मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह बैठते हैं। कहीं भी आपको अमित शाह, पूरा एक हफ्ता गुजर गया दोस्तों, पूरा एक हफ्ता गुजर गया संसद का। आज दूसरा हफ्ता है, कल दूसरे हफ्ते का आखिरी दिन है। संसद से अमित शाह का अत्ता पता नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि ये बात तो मोदी जी के लिए बोली जाती थी कि जब भी विपत्ति की कोई हालात आते हैं सरकार के आते, जैसे कोविड महामारी की दूसरी लहर, सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी, आपको याद है ना वो सब, जब हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी से लोग मतलब उनकी जान जा रही थी, मतलब बड़े लेवल पर लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ था, तब प्रधानमंत्री 1 महीने के लिए टीवी से गायब रहे, कोई बयान नहीं आया उनका। तो क्या अमित शाह ने भी वही स्ट्रैटेजी अपना ली है? कभी अपने मंत्रियों को आगे किया जा रहा है कहते हुए कि अरे वो तो मैजिस्ट्रेट आदेश देता है, गृह मंत्री आदेश थोड़ी देता है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जब गुजरात में जब मामला हुआ था, उन पर तमाम तरह के आरोप लगे थे, फिर उनको गुजरात से बाहर कर दिया गया था, विपक्ष के लोग उनको तड़ीपार कहते हैं उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है उसके बाद अपने राजनीतिक पूरे जीवन में इस वक्त अमित शाह सबसे बड़ी मुसीबत में राजनीतिक तौर पर। क्यों? क्योंकि ये जो दिल्ली में हो गया, ये इतनी आसानी से लोगों की स्मृति से नहीं जाएगा, क्योंकि ये है जमाना सोशल मीडिया का। जब जब दिल्ली में छात्र आंदोलन का जिक्र होगा, जंतर मंतर का जिक्र होगा उन तस्वीरों का जिसमें मतलब भीषण तरीके से बर्बरता की गई। और ये कुछ भी बोल ले बीजेपी सरकार कि मजिस्ट्रेट के आदेश से होता है, इसके आदेश से, जितना बोलेगी अमित शाह के कमजोर गृह मंत्री होने के उतने सबूत देगी। दोस्तों, दूसरा ये कि राहुल गांधी ना इसमें बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। अब जैसे राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि मैंने संसद में देखा था 20 जुलाई को जब बर्बरता हो रही थी, पुलिस जब बर्बरता कर रही थी छात्रों पर, तो अमित शाह दिल्ली पुलिस के लोगों से बात कर रहे थे। जितेंद्र सिंह भी यही काम कर रहे थे। When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on. अब यही राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी है कि बार बार पूरे सरकार को 20 जुलाई की बर्बरता पर टिकाए रखे, और यही विपक्ष कर रहा है। पिछला पूरा हफ्ता संसद नहीं चली है, कल संसद चली है, परसों संसद चली है, क्योंकि बिल पर बहस होनी थी। इसके बाद आज भी संसद चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब 2 हफ्ते तो धुल गए सरकार के। अब अगला हफ्ता कोई बिल डिलिमिटेशन का लेकर आती है तो सरकार देखा जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, सरकार कोई भी बिल ले आए, विपक्ष इसी बात पर हंगामा करेगा कि भाई गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहे। और अगर डिलिमिटेशन का बिल लाई सरकार, तब तो गृह मंत्री को आना पड़ेगा। भाई डिलिमिटेशन के बिल पर तो सरकार को बोलना पड़ेगा ना। अप्रैल में जब डिलिमिटेशन वाला बिल सरकार लेकर आई थी जो पास नहीं हो पाया, तब तो गृह मंत्री ही बोल रहे थे, तो अब तो गृह मंत्री को बोलना पड़ेगा। तो संसद से गृह मंत्री बचेंगे कब तक? नहीं बच सकते। लॉन्ग टर्म तो आपको आना ही पड़ेगा ना। लेकिन जब तक नहीं आएंगे, और आ भी गए तो भी, मैं मानती हूँ दोस्तों कि अमित शाह के लिए जो बोला जाता है कि वो उनको एक ऑब्वियस सक्सेसर के तौर पर देखा जाता है। टीम मोदी जो इस वक्त है लुटियन जोन में, दिल्ली में,
उनके लिए बोला जाता है कि जो अमित शाह हैं वो उनके ऑब्वियस चॉइस हैं। मोदी जी भी अगर अपने उत्तराधिकारी को चुनेंगे तो अमित शाह उनकी ऑब्वियस चॉइस होंगे, योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। अब अमित शाह के लिए उस कैटेगरी में अपने आप को फिट करना ना बड़ा मुश्किल हो गया। भाई अमित शाह का जिक्र अब जब होगा कि मोदी के बाद कौन, तो विपक्ष के लोग कहेंगे ये तो वो हैं जिन्होंने बच्चों के सर फुड़वाए, लाठियां मारी बच्चों पे और कीले लाठियों में गुदवा दी, टीयर गैस छुड़वा दी, पैलेट गन छुड़वा दिया। आप देखिए सरकार टीयर गैस स्वीकार कर रही है संसद में। जितेंद्र सिंह भी कह रहे हैं टीयर गैस छोड़ी गई, संबित पात्रा भी कह रहे हैं, पूरी की पूरी सत्ता पक्ष कह रहा है, लेकिन पैलेट गन नहीं बोल पा रही सरकार। पैलेट गन को लेकर सरकार की हालत खराब है। क्यों? क्योंकि पैलेट गन कश्मीर में जब इस्तेमाल की गई थी तो पूरी इंटरनेशनल मीडिया में बवाल मच गया था। अब दिल्ली में पैलेट गन इस्तेमाल आपने कर दी, कैसे कर दी, किसके इशारे पर कर दी, किसके कहने पर कर दी? तो भीषण गलती हो गई अमित शाह से। तो आने वाले वक्त में भी जो अमित शाह की फ्यूचर पॉलिटिक्स है ना, ये जो 20 जुलाई को जो क्रैकडाउन करने की पूरी मतलब जो तरीका अपनाया गया, इससे उनको बहुत ही लॉस होगा। मतलब ये भीषण राजनीतिक नुकसान है अमित शाह के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो उनकी मजबूत कड़े फैसले लेने वाले नेता की पूरी छवि थी ना, ये जो मैजिस्ट्रेट वाली दलील बीजेपी के लोग दे रहे हैं, इससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। एक्चुअली में उनको सामने आकर बयान दे देना चाहिए। भाई सवालों के जवाब तो वैसे भी सरकार नहीं देती, खड़े होकर बयान दे दे, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज नहीं तो कल अमित शाह तो संसद में आएंगे ही, किसी ना किसी बिल पर बोलने के लिए संसद में आएंगे। जब आएंगे उनको ये स्थिति फेस करनी पड़ेगी, और जितना लेट करेंगे उतना उनको नुकसान होगा। आपको क्या लगता है दोस्त, संसद के अंदर, संसद के बाहर, राज्यसभा में, लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष, इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को मुद्दा बना रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, और ये जो सीटें खाली है ना, ये सीटें क्या सरकार की नींद उड़ाने वाली हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।